आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत अंकगणित का, अरिथमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी खास बात यह है कि जितने भी चैप्टर हैं अरिथमेटिक के, मैक्सिमम चैप्टर्स में हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं और ख़ास तौर से इसका यूज़ तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमें ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। परसेंटेज की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो इसी शब्द में छिपी हुई है। अगर हम हिंदी में देखें तो प्रति का मतलब होता है एवरी, हर एक। तो हर एक, और शत का मतलब सैकड़ा। हर एक सैकड़े पर जो भी गिनती की जाती है वो प्रतिशत कहलाता है। और इसी तरह से इंग्लिश में देखें तो पर का मतलब एवरी और सेंटेज का मतलब सेंचुरी। यानी कि जब भी हम एवरी सेंचुरी कोई काउंटिंग करेंगे तो वो परसेंटेज कहलाएगा। सबसे पहले परसेंटेज में हमें भिन्न को यानी फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं ये जानना ज़रूरी है, और इसका उल्टा भी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गोला मैंने बनाया, एक वृत्त बनाया, और ये वृत्त पूरा है यानी एक है, और इसके पैरेलल, इसके साथ ही एक दूसरा वृत्त बनाया, ये भी वृत्त पूरा है और इसको मैंने 100% लिख दिया, यानी बात तो एक ही हो गई। अब यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है, 1 लिखा है, उसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, यानी 1/1 इज इक्वल टू 100%। तो भिन्न में 1 100% के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से वृत्त के 2 बराबर टुकड़े कर दूँ और यहाँ से 2 बराबर टुकड़े कर दूँ तो एक टुकड़ा 1/2 कहलाएगा और दूसरा भी 1/2 कहलाएगा। प्रतिशत में यही टुकड़ा 50% कहलाएगा, 50% कहलाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 50%। अगर मैं 4 टुकड़े करूं तो भिन्न में इसको हम 1/4 कहेंगे, 1/4 कहेंगे, 1/4 कहेंगे, 1/4 कहेंगे, और प्रतिशत में हम इन बराबर 4 टुकड़ों को 25%, 25%, 25% और 25% कहेंगे, यानी कि 1/4 बराबर 25%। अब ये जो है 1/2 50% कैसे हुआ? तो हम 1/2 में जब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें 50% मिलता है। ऐसे ही 1/4 में जब हम 100 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 25% मिलता है। यानी कि कभी भी आपको भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा किससे? 100% से। और कुछ शुरुआती भिन्न है जिसके प्रतिशत हमें हमेशा मालूम होने चाहिए, हमेशा रटे होने चाहिए, और उसको हमें बाय प्रैक्टिस रटना है। कुछ शुरुआती भिन्न के हमें परसेंटेज यानी प्रतिशत हमेशा पता होना चाहिए। जैसे अगर 1/3 मैंने लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 33 पूर्णांक 1/3।
33%। अब ये 33.1/3% कैसे आया? हमने क्या किया, 1/3 में 100 से मल्टीप्लाई किया, और जब 100 को 3 से डिवाइड किया, 3 से विभाजित किया, तो 3 बार गया, 9 आया, 1 बचा, फिर 0 आ गया, फिर 3, फिर 9 और 1। तो जो हमारा ये भागफल है, कोशिएंट, उसको हम होल में लिखते हैं, पूर्णांक में लिखते हैं। जो रिमाइंडर होता है उसको अंश में यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, वो लिखते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इतना % हुआ। तो कुछ का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रतिशत, और ये आपको याद कर लेना है, लेकिन बाई प्रैक्टिस याद करना है। देखिए, मैथ में कुछ भी रटना नहीं है। मैथ में आपको कोई भी मैथ का फॉर्मूला हो, कंसेप्ट हो, बाई प्रैक्टिस आपको याद करना है। जैसे अगर मैं 1/5 कहूँ तो ये 20% होता है, सॉरी। 1/6 कहूँ तो ये होता है 16 होल 2/3%। 1/7 कहूँ तो ये होता है 14 होल 2/7%। 1/8 कहूँ तो ये होता है 12.5%। 1/9 होता है 11.1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 होल 1/11%। 1/12 8 होल 1/3%। 1/13 ये होता है 7 होल 9/13%। 1/14 ये होता है 7 होल 1/7%। 1/15 ये होता है 6 होल 2/3%। ऐसे ही अगर मैं 1/16 की बात करूं तो ये होगा 6 होल 1/4%। 1/24 होता है 4 होल 1/6%। यहाँ तक कम से कम आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप ट्रिक में आसानी से इन फ्रैक्शंस को अप्लाई कर सकें। अब अगर इन्हीं से हमें थोड़ा आगे बढ़ के फ्रैक्शन को देखना है, तो मैं आपसे कहूँ कि 2/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 2/3 में मैं 100 का गुणा कर दूं और 200/3 आ जाएगा, और इसको मैं 66 से ही 2/3% लिख सकता हूँ। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर लिखूं तो 2/3 हमने लिखा। आपको नीचे वाले पे ध्यान देना है, यानी डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, और आपको यहाँ पे लिखना है कि 1/3 का परसेंटेज कितना होगा। तो आपको पता है कि 1/3 का परसेंटेज इतना होता है। जब तक याद नहीं है आप चार्ट से देख सकते हैं। और हमें जब 1/3 का पता लग गया तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और इस 2 का मल्टीप्लाई एक बार पूर्णांक में होगा, होल में होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 66। और इसी पूर्णांक का एक बार मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यानी अंश में होगा, तो हमें, तो ये जो है बिना इतना लंबा प्रोसेस किए हमें आंसर दे देगा। ऐसे ही अगर मैं 2/7 का 2/7 का निकालना चाहूँ तो आपको पहले 1/7 का परसेंटेज लिखना पड़ेगा, जो होता है 14 होल 2/7%। और इसमें अगर 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 28 होल 4/7%। तो इस तरह से चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हैं। एक दो और जो अलग टाइप के परसेंटेज हैं उनको देख लेते हैं, भिन्न के परसेंटेज। जैसे मैंने लिखा 3/8, तो हमें इसके लिए पहले
1/8 का परसेंटेज लिखना पड़ेगा, और 1/8 का होता है 12 होल 1/2%। अब इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार जब हमने होल में मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3/2 मिला, इतना परसेंट आया। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो ये जो अंश है यानी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 36 प्लस 3/2 आप अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, और 36 तो ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 1 होल 1/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पूर्णांक है, होल है, इंटीजर है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 36 प्लस 1 37 और 1/2। तो यहाँ से हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11/12 का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 11/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 1/12, और फ्रैक्शन में 1 की वैल्यू परसेंटेज में 100% होता है, लिख दीजिए आप। 1/12 का क्या बनेगा परसेंटेज? इसका बनेगा 8 होल 1/3%। अब इसमें से इसको माइनस करने के लिए हमें बहुत नहीं सोचना है, आपको सिर्फ जो ये पूर्णांक है इससे एक ज़्यादा लेना है, 1 मोर लेना है, और 1 मोर लेके 100 में से माइनस कर देना है। तो 8 से एक ज़्यादा 9 लेंगे और 100 में से माइनस करेंगे तो हमें 91 मिल जाएगा, और इस डिनोमिनेटर में से यानी हर में से अंश को घटा के माइनस करके अंश में ही लिख देना है, और ये जो डिनोमिनेटर होगा ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ से भी एक ट्रिक आपकी बन गई। तो इस तरह से बहुत सारे जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसका कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रोक दीजिए। तो अब परसेंटेज के अगले हिस्से के रूप में हम लोग कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं इसके बारे में सीखेंगे। कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि 50% 50% इसका भिन्न क्या होगा, तो आपको पता है कि 1/2 होता है, 1/2 होता है। लेकिन ये 1/2 कैसे हो जाता है? हम लोग जब इस 50% में 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें 1/2 मिलता है। यानी आपको याद रखना है कि कभी भी हमें अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने कहा आपसे कि 75% 75% को भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 75/100 कर देंगे। 25 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, 3 बार में और 4 बार में, तो ये 3/4 हो गया। मैंने कहा 45% कितना पर फ्रैक्शन देगा, कितना भिन्न देगा, तो आप कहेंगे 45/100 यानी कि 9/20। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 433 यानी 433 होल 1/3%, इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो हमें क्या मिलेगा? तो आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि हम 3 का 433 से 433 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक उसमें जोड़ देंगे। तो आपने इसको मल्टीप्लाई जब किया तो 3 3 जा 9 और एक 10, 10 का 0, 3 3 जा 9, एक कैरी था, 0 हो गया 10 का, 3 4 जा 12 और 13 आ गया।
1, यानी ये बन गया 1300/3%। और इसको अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, ये आपको देगा 13/3। और 13/3 को आप लिख सकते हैं 4 होल 1/3%। इसका दूसरा तरीका क्या होता है वो भी देख लीजिए। आप 433 के पार्ट में से जो 100 वाला पार्ट है यानी 400, वो आप अलग कर दीजिए। रोक दीजिए।